असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। असेसमेंट को हम कहते हैं आकलन और इवैल्यूएशन को हम कहते हैं मूल्यांकन। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर हमें परेशान करता है कि क्या असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का भी प्रयास करते हैं कि अगर एक टाइम पीरियड में एक टीचर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट को कितना पढ़ाया है, इस चीज का पता लगाने के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, परीक्षाएं ली जाती हैं और जो रिजल्ट आता है उस बेस पर यह पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट ने एक टाइम पीरियड में कितना सीखा है, कितना समझा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे वो किस सीमा तक फुलफिल हुए हैं। तो इस चीज का पता लगाना कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है, तो ये क्या हो गया, इवेल्युएशन हो गया, मूल्यांकन हो गया। लेकिन क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के टाइम जब स्टूडेंट सीख रहा होता है तो उस टाइम स्टूडेंट को क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, तो उन प्रॉब्लम्स का पता लगाकर और उन प्रॉब्लम्स को दूर करना, एक क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। तो असेस करना कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है और सीखते टाइम उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज क्या है, असेसमेंट है, आकलन है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, फर्क ये हुआ कि जो इवेल्युएशन हो गया वो जजमेंटल हो गया, निर्णयात्मक हो गया, जिसमें इस निर्णय तक पहुंचा जा रहा है स्टूडेंट के रिजल्ट के बेस पर कि स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। लेकिन असेसमेंट में स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, लर्निंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, पढ़ते समय उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कौन कौन सी समस्या आ रही है, उसका पता लगाकर उसको दूर करना, एक क्या हुआ, असेसमेंट हो गया। तो एसेस करना स्टूडेंट को सीखते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो असेसमेंट की स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का पता लगाकर उसको दूर करना, ठीक है। ये डेली क्लासरूम जो टीचिंग है उसमें चलता रहता है, टीचर पढ़ाता है, साथ के साथ बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। तो ये हो गया असेसमेंट। और जो इवेल्युएशन की बात करते हैं तो जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये इवेल्युएशन का, जिसमें पता लगाने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट क्या है, असेसमेंट किस तरह से इवेल्युएशन या मूल्यांकन से अलग है, असेसमेंट और इवेल्युएशन, मूल्यांकन और आकलन दोनों में क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो डाउट है असेसमेंट और इवेल्युएशन को लेकर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ इज असेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन, कि आकलन मूल्यांकन से अलग कैसे है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आंसर आता है कि दोनों का रीजन अलग है, अलग अलग रीजन से असेसमेंट भी कंडक्ट किया जाता है और एक अलग रीजन को लेकर इवेल्युएशन भी कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों का रीजन अलग है, दोनों का पर्पज अलग है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, आकलन की बात करते हैं, तो आकलन का मतलब क्या है कि क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग जो चलता है तो उसमें स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, लर्निंग में स्टूडेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको असेस करना, उसका पता लगाना और पता लगाकर उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो एक किसका पर्पज है, किसका उद्देश्य है, ये असेसमेंट का पर्पज है, ठीक है। ये आकलन का उद्देश्य है कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के टाइम स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करने का प्रयास करना। तो इसलिए हम कहते हैं असेसमेंट जो है एक डायग्नोस्टिक है, एक नैदानिक है, जिसमें स्टूडेंट की समस्याओं का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो एक टाइम पीरियड में, चाहे 1 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, एक टाइम पीरियड में स्टूडेंट ने कितना सीखा है, इस चीज का पता लगाने के लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि टाइम पीरियड में स्टूडेंट ने कितना सीखा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो किस सीमा तक फुलफिल हुए हैं, स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए इवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का टेस्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, ठीक है। इवेल्युएट किया जाता है बच्चों को कि बच्चों ने कितना सीखा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस सीमा तक फुलफिल हुए हैं, और उस बेस पर स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों का अलग पर्पज है, जो इवेल्युएशन हो गया वो जजमेंटल हो गया, और असेसमेंट की बात करें तो क्या हो गया, नैदानिक हो गया, ठीक है, जिसमें डायग्नोस्टिक हो गया असेसमेंट, जिसमें बच्चों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए जो भी लर्निंग प्रॉब्लम है। और इवेल्युएशन में
क्या है, जजमेंटल है, ठीक है, निर्णयात्मक है, कि इसमें इस बेस पर ये निर्णय लिया जा रहा है कि स्टूडेंट ने सीखा कि नहीं सीखा, उसको आगे प्रमोट करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का उदाहरण सबसे पहले देखते हैं तो आपको और जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट इज वेरी वीक इन स्टडी, कि विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इवेल्युएशन इज जजमेंटल, मूल्यांकन जो है निर्णयात्मक होता है। लेकिन अगर हम असेसमेंट की बात करें, इफ द स्टूडेंट इज गिवन एक्स्ट्रा टाइम ही शी कैन डू वेल इन स्टडी, कि अगर बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल है जिसमें हमें इवेल्युएशन के बारे में पता चल रहा है कि वो उसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि बच्चों ने एक टाइम पीरियड में कितना सीखा है। तो उस बेस पर निर्णय लिया जाता है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या वीक है या एवरेज है। लेकिन अगर हम असेसमेंट की बात करें, जो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग के टाइम जो बच्चों को असेस किया जाता है, तो इसमें बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस चीज का करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये असेसमेंट हो गया। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इवेल्युएशन किस तरह से असेसमेंट से अलग है, या असेसमेंट किस तरह से इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से अलग है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो सबसे पहले अगर हम असेसमेंट की बात करें, आकलन की बात करें, तो यह जांचता है कि अधिगम कैसा चल रहा है। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है उससे है। टीचर क्लास में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और साथ के साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट सीख रहे हैं कि नहीं और किन स्टूडेंट को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए टीचर क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चन करता है और उन क्वेश्चन से टीचर को पता चलता है कि किस बच्चों को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, और किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो साथ के साथ उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की टीचर कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो यह परीक्षण करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। तो एक टाइम पीरियड में, चाहे 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, एक टाइम पीरियड में बच्चों ने कितना सीखा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो अधिगम उद्देश्य है, किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, ये पता लगाने के लिए जो भी टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि बच्चों ने एक टाइम पीरियड में कितना सीखा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल्यांकन या इवेल्युएशन। फिर अगर असेसमेंट की बात करें, इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अधिगम प्रक्रिया है इसका संबंध क्लासरूम टीचिंग से है। तो क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ के साथ बच्चों का फीडबैक भी ले रहा है, बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चा कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस या ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। लेकिन इवेल्युएशन की बात करें तो इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिए जाते हैं, ताकि पता चले कि एक टाइम पीरियड में बच्चों ने कितना सीखा है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, इट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने में मदद करता है। ठीक है, कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, समझें और जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। लेकिन इवेल्युएशन की बात करें, इट मेक्स द स्टूडेंट कम्पीट विच ईच अदर। ठीक है, यह विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपने देखा होगा क्लासरूम में, अच्छा ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, तो इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा, मुझे क्लास में सबसे बेहतर बनना है। तो इसीलिए इवेल्युएशन क्या है, इट मेक्स स्टूडेंट कम्पीट विथ ईच अदर, के विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद बात करें असेसमेंट, इट इज डायग्नोस्टिक, इट आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ये नैदानिक है, इसमें बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है इसका पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर इवेल्युएशन की बात करें, इट इज जजमेंटल, इट अराइव्स एट एन ओवरऑल स्कोर, कि यह निर्णयात्मक है। इसमें सीधा ये फैसला होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, उस बेस पर बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। ओके, फिर असेसमेंट की बात करें, इट आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग, कि ये बच्चों की कमजोरियों की पहचान करता है और उसको दूर कर कर बच्चों की जो लर्निंग है, ठीक है, जो अधिगम है, उसमें सुधार करता है। लेकिन इवेल्युएशन की बात करें, इट जज द क्वालिटी, ये गुणवत्ता को आंकता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, इंटेलिजेंट है, एवरेज है या बिलो एवरेज है।
रिजल्ट बेस पर इस चीज को आंकता है। तो दोनों में ये फर्क है। ठीक है, तो एक हमें फर्क क्या समझ में आया कि असेसमेंट है एक क्लासरूम में चल रहा है, जो डेली क्लासरूम टीचिंग हो रही है उसमें बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगा के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इवेल्युएशन की बात करें तो एक टाइम पीरियड में बच्चों ने कितना सीखा है, तो इसका टेस्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू इसका पता लगाया जाता है और उस बेस पर बच्चों को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा असेसमेंट किस तरह से इवेल्युएशन से अलग है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।